ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा, ये क्या सुख प्रदान कर देगा। बैंक में रखे हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा। कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, अब ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत, मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो, धन मान, ध्यान रखना। कई बार ये शब्द कहा है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रय वृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो। पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का। पक्का ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ
हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे। जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठालनी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित है। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसीलिए कह रहे हैं सावधान।
संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की। तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं तो इन किन प्रकार जैसे रखें वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। अगर बाहरी बातों को आप पकड़ोगे, मान पूजा प्रतिष्ठा नमस्कार रुपया पैसा, तो मोहग्रस्त हो जाओगे, अज्ञानग्रस्त हो जाओगे। क्या बिना भजन किए विभूतियां प्रकाशित हो जाएंगी क्या तुम्हारे अंदर, वैभव भगवान का? अरे जो संतों के बाहरी वैभव का भोग करने की चेष्टा करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और अपने संग में दूसरों को भी डुबो देते हैं। आप गए और घालें जे को सत मार्ग प्रतिपालें। बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। उपासक को चाहिए मात्र केवल उनके उपदेश और उनकी आंतरिक संपत्ति पर नजर रखे। जीवन अर्पित है, अब जैसे आप रखो वो आपकी मर्जी। हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको जो गुरु ने संपत्ति दी वो बंटवारे वाली है ही नहीं। न चोर चुरा सकते हैं और न कोई गुरु भाई बंटवारा कर सकता है। अमोघ संपत्ति है और गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, आंतरिक दो जगह नजर नहीं कर पाओगे। बाहरी संपत्ति पे नजर तो गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर नहीं, आंतरिक संपत्ति पर नजर तो बाहरी है। ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। कुछ लोग तो अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें भगवान ने मानव जन्म दिया। हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, सुमिरन, इसमें डूबना है। इसमें श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी जी से, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है भगवान के प्रेमी भक्तों का संग। दूसरी भक्ति उनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं संतों का सेवन करो। संत शब्द नहीं कहा, संतन, बहुत से संतों का। संत और संतन बहुवचन प्रयोग किया। जहां भी भगवान की चर्चा करने वाले प्रेमी भागवत जन मिले, उनकी एक एक बात गौर से सुनो, अपने जीवन में धारण को, लेकिन भगवान से युक्त। भगवान ने जाति पक्ष को नहीं कहा, कुल पक्ष को नहीं कहा, विद्या पक्ष को नहीं कहा। जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब भगवान कहते। मुझे एक बार एक कारे नाम के मुसलमान भक्त थे, उनको स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम, तो सब भूल गए और बस भगवान श्री कृष्ण के आशिक हो गए। उनको भक्तजन कारे ही कहने लगे, श्याम सुंदर के नाते से कारे ही। वो बड़े महान, हर समय केवल कृष्ण 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 और उसमें डूबे रहते हैं। एक समय भ्रमण करते हुए वो जब नीलांचल पहुंचे तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए बड़ा प्रेम उमड़ा। जब वहां दर्शन के लिए गए तो मंदिर में परिचय पूछा गया, क्योंकि उनकी वेशभूषा तो देखते ही संशय हो गया कि, तो पूछा तो उन्होंने सच्ची बात बता दी कि मैं अमुक कुल में जन्मा हूं। ऐसा है। उनको धक्का मार के बाहर कर दिया गया। तो जगन्नाथ जी के मेन प्रधान द्वार से ही उनको, जो सेवक जन थे उनको ऐसा मान करके द्वार से ही उनको हटा दिया गया। और वो बहुत अंदर ही अंदर लड़े,
हम तो जानते भी नहीं थे आपको, आपने ही आकर स्वप्न में परिचय दिया, मेरे चित्त को चुराया, अपना दास बनाया और आपने उत्साह पैदा किया कि चलो मेरे दर्शन करने, तो नीलांचल दर्शन कर। फिर ऐसा क्यों धक्का दिलवा दिया, द्वार पर से हटा दिया? तो वो कवि प्रकृति के थे, एकांत में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, यदि तू जगत का नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। कह रहे, हे कारे, तूने करार किया, स्वप्न में आकर मेरे दिल को चुराया और बता दिया कि तू ही मेरा स्वामी है, और तू मुझे अलग मान करके धक्का दिलवा करके भगवा दिया। क्या यही प्रेम है? यदि तू जगत का मालिक है तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपने हमारे को अपने दरबार से भगवा दिया। यदि तू सर्वलोक महेश्वर, सबका मालिक है, तो फिर अब देर मत कर। भक्ति हितकारी भगवान से नहीं रह गया, उन्होंने तुरंत भोग की थाल ली और समुद्र के किनारे बैठे हुए कार्य के पास गए। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं, ये तो प्रेम विकल रूप इनका है तो अनंत कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही, ये तो प्रेम विकल। पीछे से आवाज दे, कारे, पीछे मुड़ के देवी देखा, अपने हाथ से भगवान ने भोग पवाया। यहां कह रहे कि भगवान किसी जाति पक्ष को, कुल धर्म को, ये सब नहीं देखते, केवल प्रेम धर्म को देखते हैं। इसलिए किसी भी मत का कोई भी भक्त हो, कभी किसी भक्त का अपमान किसी जाति पक्ष या किसी धर्म पक्ष को लेकर नहीं करना चाहिए। जब कोई श्री भगवान के मार्ग में चलता है तो सिर्फ श्री भगवान का होता है, ये बात मानना चाहिए। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये भक्ति सिद्धांत की बात है। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। जब भगवान का कोई प्रसाद तुम्हें पवाने की बात करे तो कभी ये मत कहना कि अच्छा बना है। ये संतों के वचन हैं, बाबा रामदास जी महाराज करेंगे, उनके वचन। जब तुम्हें कोई भगवत प्रसाद दे तो कभी मत कहना कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि अच्छापन तो ठाकुर जी ने पाया है, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। कैसा है? बहुत प्रसाद मंगलमय मृदु स्वादिष्ट, क्योंकि प्रियालाल ने पाया, अच्छा बना है। नहीं, नमक कम है या नमक ज्यादा है या कैसा, इस तरह का व्यवहार करने से प्रसाद में अपराध बुद्धि हो जाएगी। अच्छा बना है ये ठाकुर जी जाने, भोग लग चुका है, सिर्फ प्रसाद है और अमृत है, उसकी हम प्रशंसा क्या करें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है, और उसमें हम कमी क्या निकालें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है। इसलिए कभी प्रसाद तुम्हारे सामने आवे तो उसमें ये थोड़ा दाल में नमक तो कम है, प्रसाद का प्रभाव नहीं आएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, जैसा है वैसे ही प्रसाद पावना चाहिए, और कभी अच्छी बुरी भावना नहीं करनी चाहिए, कभी पकवान अन्न फलहार की भावना नहीं। प्रसाद सिर्फ प्रसाद है। श्री स्वामी रामदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे, जौलों ठठरी शीश पर तो राम राम है सत्य, मानुष बैठे मसान में तो ज्ञान कथें अलबत, ज्ञान कथें अलबत रहेगा रहा न कोई। आपस में बैठते जब जाते हैं, बोले राम नाम सत्य, वहां बैठते हैं, भैया रो मत, यहां किसी को नहीं रहना, सबको जाना, बड़ा ज्ञान बघारते हैं। और नहाए धोए कर घर चले, ऐसे ज्ञान भवगत, जौलों ठठरी शीश पर तो राम राम है सत्य। ऐसा ज्ञान किस काम का? आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा की, संसार में सब असत्य है, नाशवान है, रो मत, तो घर गए फिर उसी असत्य में लग गए। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे हम संतों का संग करके उस ज्ञान को व्यर्थ ना करें। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप महापुरुषों ने वर्णन किया। आप इतना वर्णन करते हैं कि सब संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रयत्न फिर किस बात का? बहुत सुंदर महापुरुषों के सामने जो प्रश्न किए गए, संत भाव, कृपा भाव,
इसी से भगवत प्राप्ति होती है। फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है? यदि प्रयत्न की जरूरत है तो यह क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है? भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है। और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ठीक है? तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती। फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है? फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो? अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब? कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा, संत कृपा से ही होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पर परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो। पर तीव्र चाह आपको करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षुता आपको धारण करनी होगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ये निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा, संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं? ईमानदारी से देख लो। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं? संत की कृपा, भगवत कृपा पर। कोई एक भक्त है जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए? किसे प्रियालाल चाहिए? हृदय से देखो किसके अंदर चाह है। ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो, अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ, धूप, कष्ट, गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता। धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती, तब धन की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति जड़ धन की तरह नहीं है। इसमें चाह प्रबल चाहिए। प्रबल चाह, खास बात है प्रबल चाह। ये जितनी साधनाएं लालसा पैदा करने के लिए है, आपकी चाह पैदा हो जाए। रुद्र सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, आपकी लालसा प्रकट हो जाए भगवत साक्षात्कार की। जो भगवान को जैसे चाहता है, जो कुछ चाहता है, भगवान जान रहे हैं। जो केवल भगवान को चाहता है उस पर संत कृपा, भगवत कृपा बरस पड़ती है। सत्य मानो, उसकी चाह कभी निष्फल नहीं होगी, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघ है। भगवान की चाह से बिना ही प्रयत्न किए भक्त की चाह अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इतना स्मरण रखना चाहिए कि भक्त की चाह होनी चाहिए भगवान से मिलने की। यदि कहे कि भक्त की बिना चाहे भगवान क्यों नहीं मिल जाते, तो इसका उत्तर है कि भगवान सर्वत्र हैं, उनके अंदर कोई चाह नहीं है।
जब भक्त चाह करता है तो भगवान के हृदय में उससे मिलने की चाह पैदा हो जाती। नहीं, सर्वत्र हैं वो, व्याप्त हैं, वो सम रूप से विराजमान है। वो तुमसे मिलना तब चाहेंगे जब तुम मिलना चाहोगे, और जितना मिलना चाहते हो उतना हो। तुम स्त्री रूप में चाहते हो स्त्री रूप में वो हैं, धन रूप में चाहते हो धन रूप, जो चाहोगे वैसे हैं, आज भी तुम्हारे साथ है। और जब इन रूपों का त्याग करके भगवत रूप चाहोगे तो वही चाह आपको जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस पर शंका होती है कि जब भक्ति की चाह से ही भगवान में चाह होती है तो भगवान की कृपा की प्रधानता हुई कि भक्ति की प्रयत्न की प्रधानता हुई। आप कहते हैं संत कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, तो निर्णय आया कि भक्त की चाह से ही भगवान के हृदय में मिलन की चाह होती है, तो प्रधानता तो भक्त का प्रयत्न ही हुआ ना। बड़ा सुंदर विवेचन है। इसका उत्तर है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को प्रयत्न नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने संत समागम दिया, संत समागम सुन करके साधन मिला, साधन से आपके अंदर चाह पैदा हुई। ये सब कुछ भगवान की तरफ से आपको मिल रहा है, आप इसमें कहीं नहीं हैं। यदि इसी को प्रयत्न माने तो इतना प्रयत्न तो अवश्य साधक को करना पड़ेगा ही कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवान स्वयं साधक को अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। चलो, जैसे अपने छोटे से बच्चे को जब मां चलना सिखाती है, पहले पकड़ के फिर छोड़ देती है, चलो, लड़खड़ाता है तो पकड़ लेती, पर वो चढ़ाती है। बच्चे को चलना भी वही सिखाती है और मालिश भी वही तेल की करती है, पैरों को पुष्ट भी वही कर, पूरा का पूरा कार्य भगवान कर रहे हैं। पकड़ के सत्संग में लाना, सिखाना, चलाना, अध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ भगवान कह रहे हैं। जैसे वो मां बच्चे को ऐसे चलाती है, ऐसे श्री भगवान चला रहे हैं। मां का प्यार बच्चा भूल सकता है, लेकिन मां का प्यार सदैव बच्चे के प्रति बढ़ता जाता है। मां स्वार्थी भी हो सकती है क्योंकि माया जनित उसका प्यार है, भगवान का मायातीत प्यार है, वो हर स्थिति में बढ़ता रहता है। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला पुरुष भगवान की दया और करुणा पर विश्वास करके अन्य आश्रय कभी नहीं लेता। एक वचन आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन है तो संत पवन है, वायु है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बनकर के बरसता है तो मोर, पपीहा, खेती, पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बनकर के उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। तभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर, पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है, परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, बेविचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है।
संतों में कभी द्वेष नहीं होता। उनका हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। हे क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, मां चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो, एक बल हो महाबल केवल भगवान का। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है संसार के और गुरुदेव के प्यार में, बहुत अंतर है। वो संसार के हर कट करके एकमात्र भगवान का सहारा, और संसारी जन हर कट करके भगवान के मार्ग से केवल संसार का सहारा। जमीन है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार है, नातेदार है, खूब मौत से खाएगा, मौत से खाएगा नहीं, काल खाएगा। काल जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, या जे जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। भगवान की दया में साधक में कायरता नहीं आ जाती, ध्यान रखना। अब सब भगवान की दया से हो जाएगा ऐसा नहीं, वो कायर नहीं होता, वो बहुत ही कार्य प्रवीण होता है। जो गुरुजनों ने सेवा, जो भजन, जो उसमें लगा है, पर भरोसा भगवान की कृपा का है कि भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से वृंदावन वास हो रहा है, भगवत कृपा से संत समागम, भगवत कृपा से हमसे साधन भजन बन रहा है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी पधारे और युधिष्ठिर जी को कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मैं आया हूं। भगवान ने आदेश किया है कि हम तुम्हें प्रति स्मृति नाम की विद्या दें। यह ऐसा मंत्र है, अगर इसका अनुष्ठान करोगे तो तुम जिस देवता को, जहां जिस लोक को चाहोगे बैठे बैठे देख लोगे। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि आ जाएगी और मन की गति के समान तुम वहां पहुंच जाओगे जहां संकल्प करोगे। और ये विद्या तुम अर्जुन को दीजिए। अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करे, जिससे इस पृथ्वी में जो असुर स्वभाव के जन हैं उनका उद्धार हो सके। भगवान व्यास देव जी के द्वारा दी हुई प्रतिस्मृति विद्या जब अर्जुन को प्रदान करी, अर्जुन समस्त ब्रह्म ऋषियों की वंदना करके देवराज इंद्र की प्रसन्नता से ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे ऐसी भावना से इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध ब्रह्म ऋषि रूप में देवराज इंद्र ही बैठे थे। उनका तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे अस्त्र शस्त्र ले जाने लायक देश नहीं है, यहां सब दिव्य सिद्धों का देश है। तुम अपना ये धनुष फेंक दो, ताड़ू ये तूणीर फेंक दो और सावधान होकर आगे जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये गांडीव धनुष परम पूजनी परम पावन है, मैं इसे तो नहीं फेंक सकता हूं। अगर इसे तुम फेंक दोगे तो जिस लोक का सुख चाहोगे वो सुख हम प्रदान करेंगे। नहीं, मुझे कोई लोक का सुख नहीं चाहिए, मैं जिस हेतु से जा रहा हूं उसमें इस अस्त्र की आवश्यकता है। यहां एक संकेत मिलता है कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है उच्च कोटि का, भगवत प्राप्ति, भजन करना, धर्म से चलना, सत्य से चलना, तो आपकी परीक्षा होगी। उस मार्ग से हटाने के लिए प्रलोभन आएगा। आपको उस प्रलोभन में अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो गए। भय भी आ सकता है, भयानक भय आ सकता है, पर अगर आप अपनी निष्ठा पे रहे तो भय केवल दिखावा होगा, आपको दुख नहीं दे सकता। प्रकट हो गए देवराज इंद्र और कहा मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हूं। तुम अपनी निष्ठा में अचल रहे, क्या चाहते हो? तो कहा मैं आपके द्वारा दिव्यास्त्र चाहता हूं। वो तो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देवाधिदेव भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र तुम्हें प्राप्त हो, उनका साक्षात्कार हो, फिर हम समस्त लोकपाल अपने अपने दिव्यास्त्र आपको दे देंगे। अर्जुन ऐसा सुन ही रहे थे कि देवराज अंतर्धान हो गए। अब विचार किया कि मुझे प्रथम महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण
वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यहीं भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष और तूणीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास, बस निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव, अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों, मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया। दिव्य कांति, धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा है कोई विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है।
तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, अय शूकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तो बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण, वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। ये मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बहुत वीरतापूर्ण तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो, पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया? तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं, और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है। आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? किरात वेशधारी भगवान बोले, मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात करो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो मुझे दंड दे? हमें लगता है कि तुम्हें प्राणों से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तुम्हें बल का घमंड है क्या? तुम दूसरों को निर्बल समझते हो क्या? हमें लगता है तुम्हें शक्ति का और बल का गर्व है। तो धैर्यपूर्वक हमारे सामने तुम अपना बल प्रदर्शन करो, मैं खड़ा हूं।
पर जब मैं बाण छोड़ूंगा तो तुम खड़े नहीं रहोगे। किरात की ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध है कि एक वनवासी किरात हमको ललकार रहा है। तत्काल भगवान शिव का ध्यान करके बाणों का संधान प्रारंभ किया। जितने भी बाण जा रहे हैं उस कोई घाव नहीं पैदा करे, सब लीन होते जा रहे हैं। और बार बार किरात कह रहे और संधान कर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाण गया, अक्षय तूणीर है, बाण गया, लक्ष्य वेदा है, तूणीर पे आ गया है। ये तो लीलता जा रहा है। बाण जहां जा वो अंतर्ध्यान उन्हीं के शरीर में होता जा रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा, झड़ी लगा दी। भगवान जो किरात वेश में कोई चेष्टा नहीं करे, जहां बाण जाता है वहीं समा जाता है, अंतर्धान हो जाता है। 48 मिनट तक बाणों की झड़ी लगाते रहे, कोई खरोच भी नहीं और एक भी बाण वापस नहीं हुआ। सारी बाण वर्षा व्यर्थ देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धन्य है किरात, धन्य है। वास्तविक मैंने ऐसा वीर नहीं देखा तुम्हारे जैसा। हिमालय शिखर के समान तुम निश्चल खड़े हो और महाप्रचंड गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण तुम्हें तनिक व्याकुल नहीं कर पाए। शास्त्रों बाण संधान किया पर तुम्हें खरोच नहीं हुई। एकमात्र मेरे आराध्य देव भगवान पिनाकपाणी शिव के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे गांडीव धनुष की चोट सह जाए बाणों की। और यदि तुम रुद्रदेव से भिन्न हो तो अब मैं जितने मंत्र जानता हूं, अस्त्र जानता हूं, सबका प्रयोग करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने जैसे आग्नेय अस्त्र मिले हुए थे, उन सब अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पे किया। सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया पर सब अंतर्धान जा करके शांत हो जाते हैं। भगवान किरात वेशधारी हंसते हुए बोले, और करो, और बाणों का संधान करो। अर्जुन ने देखा अब तूणीर में एक भी बाण नहीं रह गया, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान अग्निदेव जी के द्वारा ये दिए हुए खांडोप्रस्थ जलाने के लिए तूणीर थे, इनका अक्षय शब्द नाम है, अर्थात कभी खाली ही नहीं होंगे। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, देवों के भी देव महादेव। एक भी बाण तूणीर में नहीं बचा, सारे बाण नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे बाणों को ही लील जा रहा है, तो मैं इस प्रचंड बलशाली धनुष के प्रहार से मारूंगा, धनुष की कोटि से। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अपने प्रचंड गांडीव धनुष से प्रहार किया। गांडीव धनुष भी लीन हो गया किरात के शरीर में। कूद पड़े अर्जुन और अपने घूंसे से प्रहार किया। भगवान शिव शांत खड़े हैं। एक तलवार थी अर्जुन के पास जो पर्वतों को भी काट सकती थी। भगवान शिव पे मारा तो कुंठित होकर गिर गई, कहीं खरोच भी नहीं। बड़ा कि आखिरकार अब कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। किरात रूपधारी जो भगवान थे, भगवान ने कहा, अभी वृक्ष है, शिला है, इनसे प्रहार करो। कुंती कुमार अपने बल से पर्वत की शिलाएं उठाकर प्रहार करते हैं, कोई फर्क नहीं। अब भगवान शिव ने कहा, हो गया, अब हम प्रहार करते हैं, तुम सहो। दौड़ करके किरात ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में फंसाया और मुष्टि प्रहार किया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, अर्जुन का अंग अंग टूटने लगा भगवान शिव के घूंसे के प्रहार से, मानो उनकी भुजाओं में मूर्छित हो रहे हैं। देवादिदेव महादेव जी के अंगों से फिर भी प्रयास करके वो लड़ रहे हैं। एक एक अंग उनका टूट रहा है। वो मन में विचार करे, आज तक ऐसा वीर हमने नहीं देखा जो मुझे थकित कर दे। युद्ध में अर्जुन कभी श्रम को प्राप्त नहीं होते कि अब मैं थक गया हूं, ऐसा कभी नहीं। भगवान शंकर भुजाओं से भली भांत, कितना सौभाग्य है।
नियंत्रित किए हुए हैं। और अर्जुन को जहां मूर्छा छूटती तब फिर एक घोंसा जमाते हैं, फिर वो उंगली की भुजाओं में 2 घड़ी तक अर्जुन पिटते रहे। फिर उनका देखो, मुझे थोड़ा समय दे दो, अगर तुम युद्ध के नियमों को जानते हो तो मैं कह रहा हूं थोड़ा समय दे दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। छोड़ दिया, और करके देख लो। तत्काल वहीं की मिट्टी एकत्रित की और उसे लिंगाकार किया। बन था ही, कुछ पुष्प लिए, माला और पुष्प, और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का स्तवन किया। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्को वह्निर्तिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्तं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूट धारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। भगवान शिव का स्तवन करके जे ही माला शिवलिंग पे डारी, तेही किरात पर वो माला पहुंची, मस्तक में किरात के। ओहो, ये देख करके अर्जुन आनंद से उल्लसित हो गए, साष्टांग चरणों में गिरे, बोले प्रभु यही मैं सोच रहा था कि ऐसा त्रिभुवन में कौन वीर है जिसकी भुजाओं में आकर मैं निकल ही नहीं पाया, जिनके प्रहार से मेरे अंग अंग शिथिल हो गए। किरात रूपधारी भगवान शिव के चरणों में अर्जुन पड़े हुए, भगवान शिव ने अपनी महान भुजाओं से उठाया। सर्व पापहारी भगवान भव अर्थात महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन कोई ऐसा है ही नहीं तुम्हारे जैसा वीर जो मेरी भुजाओं के प्रहार को सह सके। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा स्पर्श सबको सहज में नहीं प्राप्त होता है, मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा शरीर दिव्य है, अब तुम इसी शरीर से जिस लोक में चाहो जा सकते हो। तुम्हारा तेज कोई सह नहीं सकता है। आज से तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। महाबाहो, मेरी ओर देखो और प्रसन्न हो। देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम मेरे स्वरूप को देखो। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के सामने अब किरात रूप नहीं, देवाधिदेव महादेव जो किरात वेश में स्त्री स्वरूप में साक्षात त्रिभुवन सुंदरी अंबा और उनकी दासियां और भगवान शिव के गण, बार बार अर्जुन जी ने पूरे शिव परिकर को प्रणाम किया
और कहा तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जो विजय चाहते हो, तो आज के बाद कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, मनुष्यों की तो बात जाने दो। मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। लो विश्व विनाशक पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये वो अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र कुंठित नहीं कर सकता, और एक क्षण में पूरे त्रिभुवन को भस्म करने की सामर्थ्य मेरे इस अस्त्र में है, पाशुपतास्त्र। तदनंतर शूलपाणी भगवान महादेव जी और भगवती पार्वती जी के दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। साष्टांग पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव, भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले नीलकंठ, आपके मस्तक पर जगत पावन करने वाली गंगा जी विराजमान हैं। प्रभु, समस्त कारणों के परम श्रेष्ठ कारण आप हैं। मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। अपने स्वामी से युद्ध किया, अपने आराध्य देव से युद्ध किया, आप पर बाण संधान किया, कटुवचन बोले, धनुष से प्रहार किया, और भी नाथ मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बहुत अंदर लज्जा से युक्त हो गया हूं। मैं आपके ही दर्शन की इच्छा लेकर इस महान तप से युक्त हुआ था। हे देव देवेश्वर, संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है, और मैंने आप पर प्रहार किया, फिर भी आप प्रसन्न हैं। नाथ, मुझे बहुत अंदर से लज्जा आ रही है। मैंने जो आपके सामने साहस दिखाया, ये मेरा अपराध है। प्रभु, अनजाने में मेरे से अपराध बन गया। हे शंकर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अपराध थोड़ी है, कोई मैं शिव रूप से तुम्हारे सामने थोड़ी था, मैं तो किरात रूप से था, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, वीर का यही धर्म है। फिर भगवान शिव ने दोनों भुजाओं से खींचकर देवी हृदय से लगाया, तो जितने अर्जुन की पीड़ा और घाव थे सब शांत हो गए। देवादिदेव महाजी बोले, अर्जुन, तुम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत और प्रिय सखा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, भगवान शंकर अहेतुकी कृपा उन पे अपने आप करते हैं, और जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, हरि अहेतुकी कृपा अपने आप करते हैं।